अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादाब है। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी आपको इमेजिनेशन में ले जाएगी। स्टोरी एंड तक सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी 3 दोस्तों की है, अली, ज़ैन और फराज। तीनों डिसाइड करते हैं मरी घूमने का। जिसको नहीं पता उन्हें बता दूं कि मरी एक फेमस हिल स्टेशन है जो पाकिस्तान के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तीनों दोस्त अपने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल जाते हैं अपनी ट्रिप पर। इनका स्टे एक पुरानी गेस्ट हाउस में था। वो गेस्ट हाउस रिहायशी इलाके से थोड़ा अलग था। ना आसपास कोई और घर था, ना कोई गेस्ट हाउस। वो जगह काफ़ी शांत थी और व्यू भी काफ़ी अच्छा था। तीनों अपना सामान रखते हैं और खाना वगैरह खाकर बैठ जाते हैं। तभी जैन बोलता है कि चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो अली और फराज भी उसके कहने पर चल लेते हैं। रात के करीब 12:30 का वक्त था। ये लोग वॉक करते करते कश्मीर पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। जगह काफ़ी सुनसान थी और फोग की एक परत जो स्ट्रीट लाइट्स को हल्का कर रही थी। तभी फराज ने नोटिस किया कि उनसे कुछ दूर एक औरत खड़ी है, सफ़ेद कपड़ों में। फराज को लगा शायद कोई टूरिस्ट है। अब फराज ने उसे देखा तो वो उनके और करीब आ गई थी। पर उसे एक चीज़ अजीब लगी। वो लड़की उसे नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी। वो खड़ी तो थी लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो 2-3 इंच हवा में है। फराज ये देखकर थोड़ा डर गया। उसने फ़ौरन अपने दोस्तों को दिखाया। जैसे ही उन तीनों ने देखा तो अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। फराज अपने दोस्तों को समझाता है कि अभी वो वहीं थी। उसके दोस्तों ने कहा कि तेरा वहम होगा, लेकिन फराज ने वो चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर देखी थी। और ये जो फराज है थोड़ा डरपोक किस्म का था। तो ये जब वापस जाने लगे तो अली और ज़ैन आगे चल रहे थे और फराज अभी भी वही सोचता हुआ उनके पीछे चल रहा था। तभी तीनों को एक साथ एक लड़की की आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से। तीनों एक साथ रुक गए और ज़ैन और अली फराज को देखते हैं और बोलते हैं कि ऐसे करके तू हमें डरा नहीं सकता। पर फराज डरते हुए बोला कि भाई ये मैंने नहीं किया। तभी ज़ैन बोलता है, तो क्या यहाँ कोई भूत है? और अगर है तो सामने आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे होते हैं भूत। और हंसकर मजाक बनाने लगता है और ये कहता है भूत वूत कुछ नहीं होता। इतना कहकर तीनों चलने लगते हैं। फराज अब भी काफ़ी डरा हुआ था और उसका डरना जायज़ भी था, क्योंकि इन तीनों को नहीं पता था कि अब जो वो देखने वाले हैं वो शायद ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा हो और वो इनकी एक बुरी याद बनकर रह जाएगा। अभी ये 4-5 कदम आगे चले ही थे कि तीनों को पीछे से एक आवाज़ आती है, जैसे पायल पहन के कोई चल रहा हो। ज़ैन अब थोड़ा चिढ़कर बोला कि फराज मजाक बहुत हो गया। पर फराज तो बिल्कुल ज़ैन के साइड में था और अली भी। पर आवाज़ इनके पीछे से आई। तीनों पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा, तीनों के हाथ पैर फूल गए। और अब वो भी डर रहा था जिसने बोला था कि भूत वूत कुछ नहीं होता। इतनी ठंड में भी तीनों के पसीने छूट रहे थे। उन्होंने देखा एक औरत जिसने काफ़ी गंदे से कपड़े पहने हैं और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, जैसे शरीर में खून ही ना हो। चेहरे पर डरावनी सी हंसी और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। और फराज को देखकर काफ़ी डरावनी आवाज़ में बोली, कहाँ जा रहे हो? मुझे बुलाया था ना। इतना देखकर तीनों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो अपने गेस्ट हाउस की तरफ भागते हैं। जब वो भाग रहे थे तो पीछे से उसके ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका पीछा कर रही है। उस जगह से निकलते ही सब शांत हो गया, पर वो फिर भी रुके नहीं। वो इतना डरे हुए थे कि सीधा गेस्ट हाउस पर जाकर रुके। इस इंसिडेंट के बाद इतना डर गए कि रात भर सो नहीं पाए और सुबह होते ही अपनी ट्रिप कैंसिल करके वापस अपने घर निकल गए। ये छोटा सा सफ़र उनके लिए एक काफ़ी डरावनी याद बनकर रह गया। वो आज भी इस बारे में सोचते हैं तो उनके सामने वही डरावना चेहरा आ जाता है। तो अगर आप भी ऐसे ही कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी ऐसे रात को ना निकले जिस जगह के बारे में आपको नहीं पता,
पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स का खतरा तो रहता ही है, पर कई बार लूट-पाट भी हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये थी एक छोटी स्टोरी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल तक आते हो, स्टोरी सुनते हो और स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आगे भी आपको ऐसी स्टोरीज़ सुनने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।